अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई शख्स जो है वो डीड राइटर है या स्टाम्प वेंडर है, तो अगर वो रजिस्टर्ड होना चाहता है बिहार में, तो वो विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ डीड राइटर और स्टाम्प वेंडर। तो हम उन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करेंगे और मैं बता दूं कि आज हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करेंगे। अगर वो अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, वो से मुराद है कि डीड राइटर या फिर स्टाम्प वेंडर, तो तब कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो हम फिर कभी आने वाली वीडियो में उसका जिक्र करेंगे आपसे। तो एक लिस्ट है मैंने बनाई जो कि रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो आज हम उसी लिस्ट को देख लेते हैं जी। ये है जी एक स्टाम्प वेंडर्स एंड डीड राइटर्स। सबसे पहले एक CNIC की ज़रूरत पड़ेगी, कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। वो अपने लीगल कंसल्टेंट को एक कॉपी प्रोवाइड करेगा या लीगल एक्सपर्ट को, टैक्स कंसल्टेंट को फॉर द रजिस्ट्रेशन। सेल नंबर रिक्वायर्ड होगा जो कि उसके अपने नाम से सिम रजिस्टर्ड हो, एक्टिव ईमेल होगा, एड्रेस होगा। अगर ये नहीं बना हुआ तो मौके पे भी बनाया जा सकता है। नेम ऑफ बिज़नेस, अगर कोई स्टाम्प वेंडर किसी मखसूस नाम से कारोबार कर रहा है, मींस कि उसने कोई शॉप ओपन की हुई है या फिर कोई स्टॉल लगाया हुआ है या कोई टेबल रखा हुआ है, तो अगर कोई नेम है उसका तो वो नाम वो बताएगा। नेक्स्ट है जी स्टाम्प वेंडर लाइसेंस। इन केस ऑफ डीड राइटर, लाइसेंस ऑफ डीड राइटिंग। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टाम्प वेंडर है तो उसे पंजाब स्टाम्प रूल्स, लाइसेंसिंग रूल्स 1934 के तहत एक लाइसेंस इशू किया जाता है, जिसके तहत वो स्टाम्प जो है वो पर सेल कर सकता है गवर्नमेंट से लेके। और इसी तरह से जो डीड राइटिंग रूल्स हैं, पंजाब डीड राइटिंग रूल्स 1961 के तहत जो है वो डीड राइटर को भी एक लाइसेंस दिया जाता है कि वो लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको राइट कर सकता है। तो और अपनी स्टैम्प जो है वो लगाएगा उसके बाद, और एविडेंस रखेगा इन सारी चीज़ों को। तो ये लाइसेंस जो नंबर है ये आपने अपने कंसल्टेंट को बताना है ताकि वो लिंक कर दे इसे। इसके अलावा अगर आपने कोई यूटिलिटी कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपने हायर किया हुआ है, मतलब इंस्टॉल है आपकी जो बिज़नेस प्लेस है उसमें, तो उसका बिल आपने प्रोवाइड करना है। टेलीफोन अगर आपने इंस्टॉल करवाया हुआ है तो टेलीफोन का बिल आप प्रोवाइड करें उसे। इसके अलावा लोगो या ट्रेडमार्क, अगर आपने कोई बिज़नेस ऐसा अच्छा आपने रन कर रहे हो तो आपने पहले ही उसका कोई लोगो या ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो उसका जिक्र करें, बताएं अपने कंसल्टेंट को, प्रोवाइड करें बल्कि। उसके अलावा ओरिजिनल बिल पैड और बिल बुक, तो ये तो अमूमन नहीं होती कि आप ये बिल तो प्रोवाइड नहीं करते, तो ये एक चीज़ जो है इजाफी लिखी गई है मुझसे, इसे आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये कोई किसी किस्म का बिल तो प्रोवाइड नहीं करते। इसके अलावा है डिटेल बिजनेस बैंक अकाउंट। आपसे मुराद है कि स्टाम्प वेंडर ने या डीड राइटर ने जो है वो अपने बिज़नेस अकाउंट के बारे में भी तफसील देनी है, जो करंट बिज़नेस अकाउंट होगा। और अगर वो किसी कमर्शियल प्लेस पे ये काम कर रहा है तो अगर कोई रेंट एग्रीमेंट बनाया हुआ है तो वो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा अगर वो अपनी मालकाना जगह पे बैठा है, मतलब जो कि उसके अपने नाम पे है, तो एविडेंस देगा। वो आप फ़र्द भी दे सकता है या कोई नकल दे सकता है उसकी, कोई रजिस्ट्री की कॉपी दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये रिक्वायर्ड है फॉर द रजिस्ट्रेशन एज अ डीड राइटर और स्टाम्प वेंडर इन FBR। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें आसानी से पता चल गई होंगी। तो अगर आप का प्रोफेशन जो है वो डीड राइटिंग है या स्टाम्प वेंडर हैं आप, तो आप जब अपने रजिस्ट्रेशन करवाने जाएं FBR डिपार्टमेंट में, आप किसी लीगल कंसल्टेंट या टैक्स कंसल्टेंट से अगर आप ये काम करवाना चाहते हो, रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो ख़ुद को, तो आपके लिए कंपलसरी है कि आप मिनिमम ये वाले जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे आपको वाज़िया किए बताएं, ये आप लेके जाएं उसके पास। याद रखें हर बिज़नेस के लिहाज से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है, और ये स्पेसिफ़िकली जो मैंने बताया मेन तो सब में चलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, CNIC, सेल नंबर, एक्टिव ईमेल एड्रेस, ये तो चलेंगे।
लेकिन जो मखसूस जो आपकी एक्चुअल में आपके प्रोफेशन को वाज़ह कर रहा है, डिस्क्लोज़ कर रहा है कि आप किस प्रोफेशन से बिलोंग कर रहे हैं, वो लाइसेंस या वो चीज़ भी मुहैया करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी।